प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक बकरी ने इंसान के बच्चे को जन्म दिया। एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आप सबकी रूह तक लार्ज जाएगी। यह वाकया निहायती सबक अमोज और इबरतनाक वाकया है, लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वाक्य को और तक जरूर देखिएगा ताकि इस वाक्य से आपको इबरत हासिल हो सके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एक दाई का कहना था कि आज जो मंजर मेरे सामने था, इस देखकर मैं हैरान थी। शख्स जो उस बकरी को गले से लगाए बैठा था और उस बकरी के पास लोगों को मजमा लगा हुआ था। मैं इस गांव की दाई थी और मैंने इस गांव की आधी सी औरतों की डिलीवरी करवाई थी। सब लोगों का मुझ पर बहुत भरोसा था, लेकिन जब मौलवी मेरे पास हैरानी से आया तो मैं उस देखकर परेशान हो गई। वह मुझसे कहने लगा, अम्मा आज आपकी जरूरत पड़ गई है। मैंने कहा कि तुम्हें मेरी जरूरत कैसे पड़ गई? तुम्हारे घर में तो ऐसा मामला हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी बीवी तो बांझ है। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे आपकी जरूरत अपनी बीवी के लिए नहीं बल्कि बानों के लिए है। बानों के वहां विलादत होने वाली है। मैं चली गई क्योंकि यह काम इतना मुश्किल तो नहीं था। एक बकरी के यहां विलादत होने वाली थी। मौलवी उस्मान को अपनी बकरी से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, इसलिए उसने उसका नाम बानो रखा था। वह उस बकरी के पीछे पीछे बहुत पागल था, उसका बहुत अच्छा ख्याल रखता था। सर्दियों में उसके लिए कपड़े भी बनाया करता था। उसके लिए अलग से कैमरा बनाया हुआ था। सारे गांव को पता था मौलवी उस्मान की जान उस बकरी में बसती है। और कहता है, जब से मैं बकरी लेकर आया हूं, जब से मेरे हालात बदल गए हैं। वह बकरी है भी बहुत खूबसूरत, लंबी ऊंची ऐसी बकरी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। यह भी उसका ख्याल रखता था, इसीलिए वह इतनी अच्छी थी। मैं भी वहां चली गई और पास जाकर बैठ गई। मुझे पता था कि मेरा वहां इतना ज्यादा काम नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी आंखों ने ऐसा मंजर देखा, मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। मैंने कहा, यह क्या मामला है? पता कर यह किसकी हरकत है? इस पर वह खुद भी हैरान और परेशान रह गया। उसको तो ने बात आई न जाए। उस भी ये सब कुछ देखने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब पता किया गया कि यह किसकी हरकत है, यह जानकर पांव तले से जमीन ही निकल गई और आसमान ही मुड़ गया। क्योंकि मौलवी उस्मान कभी भी खुद से नजरें नहीं मिला सकता था, क्योंकि यह काम ही ऐसा था। कहते हैं कि मां ही जज्बाती नहीं होती, कुछ मर्द भी ऐसे होते हैं जिनको औलाद की जरूरत होती है। मौलवी उस्मान भी ऐसा ही था, क्योंकि मेरे इन हाथों में ही वह पैदा हुआ था। उनकी मां बहुत अच्छी थी, क्योंकि अब वो इस दुनिया से जा चुकी थी। उसके घर में उसकी एक बीवी रहती थी, जो एक सीधी सी खातून थी, जो ना तो किसी से ज्यादा बात करती थी और ना कहीं आना जाना रखती थी। और इसकी वजह यह थी कि वो बांझ थी, वह बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। अक्सर मेरे पास आती और मुझे कुछ दवाई लेकर जाती है, क्योंकि मैं इस गांव की बूढ़ी दाई थी। मैंने उससे कहा कि तेरे यहां उम्मीद नहीं होने वाली, तू शहर जाकर एक दफा अपना चेकअप करवा ले। आजकल शहरी डॉक्टरों ने बड़े बड़े तरीके निकले हैं, अल्लाह करे तेरे यहां भी औलाद हो जाए। लेकिन वह कहती, आपको पता तो है हम गरीब लोग हैं और मौलवी उस्मान कभी भी मुझे शहर लेकर नहीं जाएगा। इतने तो पैसे भी नहीं हैं हमारे पास। बस यह मामला इसी तरह चल रहा है। जब वह बदबख्त एक छोटा सा बकरी का बच्चा ले आया था, ऐसे उठाकर लाया था जैसे उसके यहां औलाद पैदा हो गई हो, और उसका नाम बानो रख दिया। फिर पूरे दिन उस बकरी की देखभाल करता रहता, और जैसे वहीं उसकी औलाद हो, वक्त के साथ साथ वह बकरी भी बड़ी हो गया और दूध भी देने लगी। मैं बूढ़ी औरत थी। मैंने उससे कहा कि पांव भर दूध मेरे लिए भी रख दिया करो। वह ऐसा ही करता था, लेकिन आज इसकी हालत देखकर मेरा दिल फटा जा रहा था। बेचारा ऐसा बेटा हुआ था सर पकड़कर, जैसा आज उसकी बीवी या बेटी के साथ हुआ हो। जब सुबह मेरी आंख खुली तो दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। कह रहा था, कहने लगा, मेरी बकरी के यहां विलादत होने वाली है। मैंने कहा, तेरी बकरी तो अकेली है। वह कहने लगा, यह तो पता नहीं मुझे खाला, लेकिन आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। पहले जब उसने दरवाजा खटखटाया तो मुझे लगा कोई और मामला है, लेकिन फिर मैं जानती थी कि उसकी बीवी के यहां तो औलाद हो नहीं सकती और वह अपने सोहर को पसंद नहीं करती थी। कहती थी, मां, बाप ने जबरदस्ती शादी करवाई है। वह लड़की अच्छी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने आना जाना बंद कर दिया। इस गांव में किसी औरत का बांझ होना
बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था। मुझे अपने साथ लिए कमरे में दाखिल हुआ। यह कैमरा उसने बानो के लिए ही बना था। बानो वहां बैठे कुछ बीमार सी लग रही थी। मैंने कहा, देखो ये मेरा काम नहीं, लेकिन वह जो जानवरों का डॉक्टर है ना, वह गांव छोड़कर चला गया है, इसलिए चल मैं तेरी थोड़ी सी मदद कर देती हूं। वहां जाकर बैठ गई और मैंने अपना हुक्का भी अपने पास रख लिया। मुझे क्या पता था कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अजीबोगरीब दिन है और मुझे कुछ ऐसा दिखने के लिए मिलेगा जिसे देखकर मैं हैरान हो जाऊंगी। मैंने उससे कहा, तू बाहर चला जा। मैंने अपना हुक्का पीना शुरू कर दिया, लेकिन जब थोड़ी देर बाद मुझे मेरे आसपास से एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज आई, मैं तो हैरान रह गई। मैंने कहा कि ये आवाज कहां से आ रही है। फिर मैंने सोचा कि यह मेरा वहम तो नहीं, बच्चों की आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही है। इतनी औरतों के बच्चे पैदा करवाए हैं, लगता है वही आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही है। लेकिन जब मैंने एक तरफ देखा तो मैं हैरानी रह गई। बानो की हालत अभी भी खराब थी, लेकिन उसके पास एक नमलूक बच्चा पड़ा हुआ था जो रो रहा था। जब मैंने बनो को चेक किया तो उसका पेट पहले से छोटा लग रहा था। मेरा तो दिमाग घूम गया और मैं सोचने लगी कि ये क्या मामला है, लेकिन वह बच्चा ऐसे ही घास में पड़ा था। मैंने उसे उठाया और अपनी चादर में लपेट लिया। जब मैं वह बच्चा उठकर बाहर निकली तो सामने मौलवी उस्मान की बीबी और गांव की औरत खड़ी हुई थी। शायद वह भी बकरी का दूध लेने के लिए आई थी, लेकिन जब उसने यह मंजर देखा तो हैरान रह गई। उसने मुझसे पूछा, यह किसका बच्चा है? यह बच्चा कहां से आ गया? तू तो अंदर बानो के पास थी, उसकी तबीयत खराब थी। मैंने कहा, हां, अब तुम लोगों को कैसे समझाऊं कि बच्चा कहां से आया है? मुझे तो खुद नहीं पता। जल्दी जल्दी इसे संभालो, वरना यह बीमार हो जाएगा। मौलवी उस्मान की बीवी ने आगे बढ़कर यह बच्चा मुझे ले लिया और कहा, मैं इसका ख्याल रखती हूं। वह बच्चे को लेकर अंदर जा रही थी। मौलवी उस्मान ने यह मंजर देख लिया और मुझसे कहा, बानो कैसी है? मैंने कहा, बनो तो ठीक है, लेकिन और मामला बहुत खराब है, और इतने खराब हैं कि तू कभी भी उन्हें ठीक कर ही नहीं सकता। उसने कहा, क्या मतलब? मैंने उसे बताया, तेरी बकरी के यहां विलादत हुई है, बच्चा पैदा हुआ है। उसने कहा, अच्छा कैसा है बच्चा? मैंने उससे कहा, इंसानी बच्चा पैदा हुआ है। बस ये बात करने की देर थी कि वो हैरान रह गया। उसने कहा, क्या मतलब इंसानी बच्चा पैदा हुआ है? अम्मा, मैं तुझे नींद से जगा कर लाया हूं। इसका मतलब ये नहीं जो आपके मुंह में बात आई आप वह करो। आपको नींद आ रही है तो आप दोबारा जाकर सो जाओ, लेकिन यह कैसे मजाक कर रही हो? उसने कहा, एक बार अंदर जाकर देख तुम्हारी बीवी क्या ले गई है। वह फौरन अंदर भाग। मैं भी उसके पीछे गई। उसकी बीवी ने उसे बच्चों को कपड़े में लपेट अंदर अपने पास लेटा लिया था और उसने दूसरी औरत से कहा वह अपने घर जाकर फीडर और दूध लेकर आए, क्योंकि उस औरत के यहां अभी अभी बच्चा पैदा हुआ था। वह दूध लेने आई थी, लेकिन अब उस बच्चे को दूध पिला जा रहा था। बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था। मेरी नजर बहुत तेज थी। मैं बच्चों को देखकर यह बता देती थी कि बच्चों को कोई मसला तो नहीं है। वह बच्चा दूध पीकर सुकून से सो गया, लेकिन अब उस घर के लोगों का सुकून बर्बाद होने वाला था। मौलवी साहब जमीन पर बैठ गए और अपना सर पीटने लगे और कहने लगा, यह कौन सा जमाना आ गया है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोगों ने मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेला? हमने कहा, हमको आपके साथ क्या खेल खेलना था? तू बता, ये क्या माजरा है? तेरी बकरी थी, तेरे आसपास रहती थी, तू उसका ख्याल रखता था। उसने कहा, मैंने तो कभी यह सोचा भी नहीं था कि मेरी बकरी के यहां विलादत होगी, और जब विलादत होने वाली थी तो मैंने सोचा था कोई छोटा सा ही मेमना इस दुनिया में आएगा, लेकिन यह बच्चा कहां से आ गया? उसकी बीवी कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी। उस बच्चे को बड़े प्यार से संभाल रही थी, ना कुछ बोल रही थी ना कुछ कह रही थी। हम सब हैरान थे तो उसको भी हैरान होना चाहिए था। हम सब यह सोच रहे थे कि यह कैसे हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी कि जिन औरतों के बच्चे नहीं होते अमूमन उनको बच्चों का बहुत शौक होता है। लेकिन मैं इस औरत से जब भी पूछती थी तो ये कहती कि मुझे बच्चों का कोई शौक नहीं है, अगर बच्चे नहीं हैं तो मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन अब वो बच्चे को पकड़कर ऐसे बैठे हुई थी जैसे कि उस बच्चे को अपने से अलग करगी तो उसको सांस ही नहीं आएगी। मैंने कहा, सकीना तू भी कुछ बोल ले, खामोश क्यों बैठी हुई है? उसने कहा, मैं क्या बोलूं, मेरे बोलने ना बोलने से क्या हो जाएगा? यही इस बकरी को उठाकर लाए थे और पूरा दिन इस बकरी के आसपास रहते थे। मुझे नहीं पता मैं किस पर शक करूं। मौलवी भी उस्मान ने पास पड़ा गिलास जमीन पर उठाकर दे मारा।
उसने कहा, क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? उसने कहा, मैं तुम पर शक नहीं कर रही, लेकिन आप ही बता दें कि यह सब कैसे हो गया। यह सब कुदरत के खिलाफ है। अगर ऐसा हुआ है तो इसकी बहुत बड़ी सजा है। मौलवी उस्मान ने कहा, अब इस बच्चे का क्या करें? उससे पहले मैं कुछ बोलती सकीना कहने लगी, इस बच्चे को मेरे पास रहने दे। अल्लाह ने हमको औलाद नहीं दी, बस यूं समझें कि हमको औलाद मिल गई। मैंने आपसे कितने झगड़े किए हैं, कितनी बार आपको समझाया है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अभी ये औलाद हमारे दरवाजे पर आ गई है, हम इसको पालेंगे। मर्द के अंदर बहुत सब्र होता है, लेकिन जब उसका सब्र जवाब दे जाता है तो वो खामोश हो जाता है। मौलवी उस्मान के साथ भी यही हो रहा था। वह खामोश हो गया और उठकर वहां से चला गया। अब सकीना रोने लगी और कहने लगी, देखने अम्मा, मैंने इससे कई बार कहा है, हम किसी का बच्चा लेकर पाल लेते हैं। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। मैं तो लोगों के बच्चे ही जवान होते देख रही हूं। यह मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जाते हैं। इन्होंने तो मुझ पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। इनको तो मुझसे ज्यादा वह बकरी प्यारी थी। मैंने सोचा था कि किसी का बच्चा लेकर पाल लेते हैं, लेकिन आजकल ऐसे बच्चे मिलते नहीं हैं। सकीना बोली, अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बहन फातिमा के ऊपर अल्लाह का करम हुआ। एक साथ 3 बेटियां पैदा हुई थीं। फिर अल्लाह ने उसे एक साथ ही 2 बेटे और दे दिए। वह अपना एक बेटा हमें देने के लिए तैयार थी। उसके सौहार तो मेहनत मजदूरी करते थे, एक साथ कैसे वह 5 बच्चों को पाल सकते थे। और वैसे भी वह मेरे बहन के बेटे थे। लेकिन आपका जो यह मौलवी उस्मान है ना, इसने कहा कि उनका बाप कमजात है और हमें ऐसा बच्चा नहीं लेना जिसके अंदर घटिया जात का खून हो। देखिए ना, इसने कितने बड़े बोल बोले हैं। शायद अल्लाह ने इसीलिए इसको औलाद नहीं दी। इसने मुझे कभी भी संजीदा नहीं लिया और ना ही मेरा इलाज कराया, ना मेरे लिए कभी दुआ की और ना ही मुझे कभी दम करवाने ले गया। मैंने कहा किसी से औलाद ले लेते हैं, लेकिन फिर इसने मुझे 1000 बातें सुनाई। फिर मैंने इससे कहा शहर जाकर यतीम खाने से बच्चा ले लेते हैं। फिर इसने मुझसे बुरा भला कहा और इस बकरी को लेकर बैठ गया। एक दिन इसने मुझसे कहा, बकरी ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं इस बकरी का काम टाइम पर नहीं करती तो यह मुझको मारता और मुझसे लड़ाई करता। मुझे कहता, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, अब देख ले क्या मामला हुआ। अब इस बकरी की वजह से यह पूरे गांव में भी बदनाम हो गया। लेकिन अच्छा, अल्फाज में बदनाम नहीं हुआ, मेरी ही बद्दुआ लगी है। मैंने कहा, सकीना, क्या तेरी बद्दुआ ऐसी है? तो सकीना कहने लगी, मुझे जो चाहिए था वह मुझे मिल गया। मैंने कहा, सकीना, यह तुम क्या कह रही हो? तो उसने कहा, मैंने अल्लाह से जो बच्चा मांगा था वह मुझे मिल गया। बस इतना ही मेरे लिए काफी है। मैं और कुछ जाना नहीं चाहती। यह बच्चा कैसे इस दुनिया में आया और इसका बाप कौन है, बस ये बच्चा मेरे पास आया है तो मैं इसको लूंगी और अपने पास ही रखूंगी। मैं अपने घर चली गई। मौलवी उस्मान की मां मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, इसलिए वह मुझको खाल कहता था। कभी अम्मा कहता था। जब शाम हुई तो वो मेरे घर आ गया। उसने मुझसे कहा, एक बुरी खबर है। मैंने कहा, क्या बुरी खबर है? तो कहने लगा, बानो इस दुनिया से चली गई, अभी अभी उसे दफना कर आया हूं। मैंने कहा, मुझे बहुत अफसोस हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, मेरी बकरी भी इस दुनिया से चली गई और मेरे साथ ये अजीब वाकया भी हो गया। पूरे गांव में बात फैल जाएगी तो क्या बनेगा? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? यहां से भाग जाऊं, लेकिन अगर मैं भागूं तो क्या इस बच्चे को लेकर भागूं? मैंने कहा, देख, इसमें इस बच्चे का कोई कसूर नहीं। तेरी बीवी के यहां कोई औलाद नहीं है, वह इसको पाल लगी। तुम्हारा भी वक्त गुजर जाएगा। तुम्हारी आधी जिंदगी तो गुजर गई है, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं हुए। अब अल्लाह को शायद इसी तरह बच्चे देना था। मौलवी उस्मान कहने लगा, नहीं, मैं कैसे छोड़ सकता हूं? मुझे पता लगाना है यह किसकी कारस्तानी है, किसने किया ये मेरी बकरी के साथ। लेकिन जिसने भी किया उसके गुनाहों की सजा हम क्यों भुगते? और तू तो पिछले दिनों मदरसे में बच्चों को पढ़ाने के लिए गया था ना, याद है तुझे? तू तो परसों ही वापस आया है ना? मौलवी साहब सोचने लगा, हां, बात तो सच है। मैं तो पिछले दिनों बच्चों को पढ़ाने के लिए गया था और परसों ही वापस आया हूं। मेरा भी तजुर्बा है। यह बच्चा 1 दिन का तो नहीं है, यह तो 4-5 दिनों का है। वो इस मोहल्ले के लोगों से पूछताछ कर रहा था, लोगों से पूछ रहा था क्या मेरे घर में कोई दाखिल हुआ था, और जिनके पास बकरे थे उनसे भी पूछताछ कर रहा था। लोग उसको तरह तरह की बातें बना रहे थे, लेकिन उसे ठान ली थी कि वो पूछ कर ही रहेगा। आखिर माजरा क्या है?
और इधर मैं अपनी तप्पी में मसरूफ थी। मैं सोचने लगी, होने को तो क्या नहीं हो सकता, यह सब अल्लाह का अजाब है जो इस बच्चे की शक्ल में जाहिर हुआ है। लोग अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं जिनका अजर उनको बहुत भयानक मिलता है। मुझे एक औरत के बारे में पता चला कि उसके यहां एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसको देखकर सारे गांव वाले चीखें मारते मारते वहां से भाग गए। क्यों, वो बच्चा है ही इस किस्म का था। मेरी हिम्मत थी कि मैं उसे बच्चों को उठाकर उसकी मां की गोद में रखा था। इसी तरह मां के हाथ भी काम रहे थे। वह बुरी तरह से रो रही थी। सब लोग कहते थे कि इसे सजा मिली है। किसने अपनी चारपाई पर पड़ी सास की खिदमत नहीं की थी, बल्कि उसको हमेशा बुरे अल्फाज से पुकारती थी, गुस्सा करती थी, उसके काम नहीं करती थी। फिर एक दिन उसकी सास उसी चारपाई पर दम तोड़ गई। वह बच्चा भी इस दुनिया में ज्यादा अरसा नहीं रहा, लेकिन उसे औरत को इसका बदला मिला। इसके बाद वो औरत नेक बन गई, अपने सोहर की भी खिदमत करती और गांव वालों की भी मदद करती। सकीना बच्चे का बहुत अच्छा ख्याल रख रही थी और बच्चा भी ठीक था और सुकून से सो रहा था। मैं वापस अपने घर लौट आई। जब मुझको एक औरत बुलाने के लिए आई, उसने कहा, अम्मा, वह सलीमा की बेटी है ना, उसकी तबीयत खराब हो गई, जरा आप चलिए। मैंने कहा, चलो बेटी, मैं आता हूं। ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे और मैं उनके साथ मदद करने के लिए चली जाती है। शायद उसके यहां बच्चा पैदा होने वाला था, इसलिए मुझे बुलाया था, लेकिन मुझे पता चल गया था किसकी बात हो रही है, क्योंकि मैं सलीमा को अच्छी तरह से जानती थी। उसकी एक खूबसूरत जवान बेटी थी जो पूरे गांव में अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी। उसका नाम शायद लाइबा था। वह बहुत ही प्यारी लड़की थी। जब मैं घर में दाखिल हुई तो लाइबा की तबीयत बहुत खराब थी और उसको बुखार भी हो रहा था। जब मैंने पूछा क्या मामला है, तो उसकी मां ने कहा, ये कुछ दिन पहले अपने मामू के घर गई थी, जब से आई है। इसमें अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है ना, उसने कुछ खाया है ना पिया है, और इसकी हालत बहुत अजीब हो रही है। अब इसको इतना तेज बुखार हो गया है कि बुखार उतारने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने लाइबा की तरफ देखा तो मैं देखकर ही समझ गई मामला कुछ और है। मैंने सबसे कहा, तुम लोग बाहर चले जाओ, मुझे इसको अकेले में देखने दो। आखिर मामला क्या है? जवान लड़की है, क्या मैं इसे सबके आगे ऐसी बातें पूछूंगी? चलो निकलो यहां से। मेन लाइबा के पास बैठ गई। मैंने कहा, जी क्या बात है बेटा? जब मैंने उस चेक करने की कोशिश की तो उसने मेरा हाथ एक तरफ कर दिया। नहीं अम्मा, तुम मुझे बचा ले, बाहर जाकर कह दे सब ठीक है। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? तो कहने लगी, देख मेरा हाल क्या है। जब मैंने उसे देखा तो मैं समझ गई। मैंने उससे कहा, तेरी औलाद कहां है? तो उसने कहा, वह तो मैंने सकीना को दे दी। जब मैंने उससे पूछा, सकीना तेरी क्या लगती है? उसने कहा, वह तो मेरे बचपन की सहेली है। जब मैं उससे पूछा उसका बाप कौन था, उसने सर झुका लिया। कहने लगी, उसे बच्चे का बाप जो भी था उससे मेरा कोई जायज रिश्ता नहीं था। देखो जो पीछे कारखाना बना हुआ है ना, वह इस कारखाने का मालिक था। उसको तो यहां से जाए हुए 10 महीने हो गए हैं और मैं ही उसके इश्क में पागल हो गई थी। और यह बात मैंने सिर्फ सकीना को ही बताई हुई थी। सकीना को पता था कि मेरे यहां औलाद होने वाली है। जब मेरे यहां औलाद होने वाली थी तो मैं यहां से बहाना कर कर अपने मामू के वहां चली गई। आपको पता है ना, मेरे मामू की बिनाई नहीं है और उसकी एक बेटी है जिसे ये सब कुछ छुपाना आसान था क्योंकि वह बेवकूफ सी है। लेकिन जब मुझसे सकीना ने कहा, तू वापस आ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। जब इस बच्चे को हम बानो के पास रखने के लिए गए तो हुक्का पीकर सो रही थी। आपको पता ही नहीं चला कि यह सब कैसे हुआ। बानो के साथ हमने कुछ नहीं किया। शायद उसकी तबीयत खुद ही खराब हुई थी। क्या पता उसने कुछ उल्टा सीधा खाया हो, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने का हमने फायदा उठाया और बच्चों को उसके पास रख दिया। अम्मा बोली, अक्सर ये मेरे साथ होता रहता है कि मैं हुक्का पीती हूं और कुछ ही टाइम बाद में सो जाती हूं, लेकिन उसे दिन मुझे पता ही नहीं चला कि मैं किस टाइम सो गई और किस टाइम उठ गई। वहां हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, मैंने अपनी सहेली की मदद की है और उसने मेरी मदद की है। बस आप बाहर जाकर कह दो सब कुछ ठीक है। मैं सोचने लगी। तभी तो सकीना कह रही थी, क्यों रोएगा, बच्चा अपनी खाला की गोद में है। यह जुमला पूरा करना था उसको, क्योंकि लाइबा उसकी बहन से बढ़कर थी। मैंने कहा, जो कुछ होना था वह हो गया। मैं खामोश इसलिए हूं कि उसे मासूम को एक मां मिल रही है।
तेरे घर वालों की इज्जत सलामत रहेगी, वरना मैं यह सब कुछ सारे गांव को बता देती। मैं बाहर जाकर सबको कह दिया कि लाइबा की तबीयत खराब है, उसको सिर्फ बुखार आया था। आप उसको कुछ दिन बिस्तर पर ही आराम कर पाए, वह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। इधर मैंने मौलवी उस्मान को भी समझाया, यह बच्चा जैसे भी इस दुनिया में आया, अभी यह सिर्फ तुम्हारी औलाद है और इसका बहुत अच्छा ख्याल रखना। शायद अल्लाह ने तुम्हें इम्तिहान के लिए चुन लिया है और तू भी इसी में हो जा, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उसको समझाया और सकीना से भी मैंने इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। इस बच्चे की पैदाइश के बाद मौलवी उस्मान के हालात पहले से बेहतर हो गए और उसके घर में दौलत ही दौलत हो गई। अब वो भी इस बच्चे को अपनी गोद में लिए फिरता है। लाइबा की बात का तो किसी को पता भी नहीं चला। उसे लड़की ने इतना बुरा किया। शायद उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, उसने बहुत बड़ा कदम उठाया था। अल्लाह पाक उसको हिदायत दे। प्यारे दोस्तों, आज का वाक्य आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं कि यह वाक्य आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वाक्य के बारे में अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यह वीडियो आप सभी लोग हुसैन वॉइस पर देख रहे हैं। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।